प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है अनुपात में? तो 1840 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो क्रमशः ऑक्सीकरण, त्यागने की, ग्रहण करने की अवकरण। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की है। न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है। प्रोटॉन होता है तो धनावेशित कण होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करता है। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, रदरफोर्ड कर लेना, गोल्डस्टीन लिखा है। प्रोटॉन के खोजकर्ता है आपके रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मौलिक कण हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। सदस्य राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सदस्य राशियां कहलाती हैं। अदिश्य राशियां कौन सी हैं? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी आपकी अदिश्य राशियां कहलाती हैं। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण, इन सभी में प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। दीर्घ दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसको दूर कैसे करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, ये आपका निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी आया है। मानव नेत्र का कार्य क्या है? तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई होती है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उड़ जाता है, उसका कारण क्या है? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। फ्यूज का तार मिश्रण होता है तो फ्यूज का तार जो बना होता है ये सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प ऑर्गन ट्यूबलाइट में भरी होती है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाला गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, एलईडी नहीं, आजकल के तो एलईडी आ गए हैं। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम। हीटर, प्रेस, आपका गीजर जो रहता है पानी जो गर्म करता है गीजर, उसमें भी नाइक्रोम होता है यूज। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो ये तांबे, टिन और शीशे का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब तो ये अनंत पर बनेगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, इसका क्यों? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया गया रोमर के द्वारा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो क्रमशः लाल की सबसे अधिक, बैगनी की सबसे कम। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर के द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की सर्वाधिक होती है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है आपका हरा।
इंद्रधनुष में हरा रंग होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो सबसे पहले प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, उसके बाद अपवर्तन, और उसके बाद वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अलग अलग कलर की दिखाई देते हैं। फिर मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे लंबा क्रम या वर्म कौन सा है? तो टेपवर्म है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज। अदरक तथा आलू में खाए जाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है उसका। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन लाल रंग का कारण है टमाटर में। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग? तो पुष्पक्रम। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति खाते हैं उसमें। स्कंद फल, स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद और प्रकंद के उदाहरण बताइए। स्तंभकंद का आलू, उसी प्रकार आगे बंडा, प्याज और लास्ट में आपका प्रकंद का अदरक एवं हल्दी। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में। यहां पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। कोशिका में भीतरी श्वसन का केंद्र क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं के अंदर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुदंड की बात हो रही है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, तीनों दे दिया भैया, तीनों याद कर लो। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में करीब 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो आपका करीब 65 से 80% जल होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का यूज होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान बताइए? तो 6 होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी निकलता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा या स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का जो है परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी है। टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहर है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में डालो क्या होगा? दूध फट जाएगा। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो पेप्सिन जो है ये एंजाइम का उदाहरण है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22 + Y। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY या फिर XX मिलता है। लड़का होता है या लड़की। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की इकाइयां क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वॉटसन और क्रीक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है। डीएनए व आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए आपका है न्यूक्लिक अम्ल।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए की खोज की थी तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। आत्महत्या की थैली कहलाती है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वह यंत्र, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया था, कल के पेपर में आया था, ग्रुप डी के कल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनता है पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। दलहन की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम दलहन की जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, दलहन फसलों का उदाहरण दीजिए, कमेंट करके बताइए। दलहन फसलों का उदाहरण, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन होता है तो जल के द्वारा ऑक्सीजन अलग होता है, निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक होती है तो ये आपकी होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो पेड़ और पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ये आपकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम होता है पर्णहरित में उपस्थित जो मुख्य धातु होती है, क्या होती है आपकी? मैग्नीशियम। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग हरा कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका जो है हरा होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग आपका जो होता है वो होता है आपकी पौधों की पत्तियां। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो क्रमशः कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को काला हीरा, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला शीशा। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था किसके रिसाव से? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिक गैस कहते हैं। क्वेश्चन आया था कि MIC गैस कौन सी गैस है, मिक गैस कौन सी गैस कहलाती है? ये क्वेश्चन आया था कल के पेपर में, देख लो आप, इस वीडियो में से इतने सारे क्वेश्चन आ गए। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगलियों में। टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मनुष्य का जो पाचन है वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख से कैसे? तो जो आप खाना चबाते हो तो जो लार बनती है ना, लार, उससे ही स्टार्ट हो जाता है आपका जो है पाचन। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो लाइकेन के अंदर आपका कवक और शैवाल परस्पर सहजीवी के रूप में मौजूद होता है। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो हरा और लाल रंग वो जो है पहचान नहीं कर पाता। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो हेर्नर ने सबसे पहले 1886 में मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका वर्णांधता और दूसरा आपका हीमोफीलिया, ये दोनों जो है वंशानुगत रोग हैं।
शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज ये तने के रूपांतरण है। जड़ों के रूपांतरण क्या है? तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण है। दूरी मापने की एक सबसे बड़ी इकाई है तो पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर या 9.46 × 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन वायु जो उदाहरण होता है। वायु है तो गैसों का मिश्रण है वायु। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी हो जाएगी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। जीवाणु या बैक्टीरिया खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया खोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है तो विषाणु के कारण ये रोग होता है, फुट एंड माउथ। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने विषाणु या वायरस की खोज की। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से होता है। पित्त या बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत के द्वारा। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा होता है। जराविक सेवन क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो पेसमेकर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो उनको धमनी कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7.4। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। वक या किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम।